नमस्कार दोस्तों। हम लोग अभी देखेंगे आज मैट्रिक का जो एग्ज़ाम हुआ इसका सेकेंड शिफ्ट का विज्ञान का देखते हैं। विज्ञान का जो हमारे पास बी ग्रुप का आया है क्वेश्चन, बी ग्रुप का क्वेश्चन आया है उसको हम देखते हैं। यही है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2024 माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2024 एनुअल वार्षिक साइंस कंपलसरी एग्ज़ाम होता है, जिसका हम लोग सेक्शन बी का क्वेश्चन मिला है। सेकेंड शिफ्ट का देखते हैं। देखिए सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि ओजोन परत का अवक्षय करता है कौन? तो CFC क्लोरोफ्लोरो कार्बन, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित जीवों में से किसका अलैंगिक जनन होता है? तो ईस्ट का होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके आगे देखिए, पादप हार्मोन का एक उदाहरण है, पादप हार्मोन का ACTH, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके आगे देखिए, आलू में कायिक प्रबंधन होता है किसके द्वारा? तना के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाइड्रीला पाया जाता है किस में? जल में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है? 120, यानी कि 120/80 होता है। तो सिस्टोलिक 120 हो गया 80, तो इसका हो जाएगा 120। इसके बाद उभयलिंगी जीव का उदाहरण है हाइड्रा। मछली में श्वसन होता है किसके द्वारा? गिल्स के द्वारा। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान क्या करते हैं? H+ आयन। निम्नांकित यौगिक में कौन दुर्बल अम्ल है? तो सबसे कमजोर अम्ल CH3COOH। क्वेश्चन नंबर 11, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? पीला होता है। सबसे कठोर प्रकृति पदार्थ हीरा होता है। कार्बन के कितने रवादार अपरूप है? तो 3 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है? तो Zn का। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणुओं के बीच के कितने आबंध होते हैं? 3। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो CnH2n-2। वही रहता अल्केन के, तो CnH2n+2। और वही अल्काइन के रहता, देखिए हाँ अल्काइन के ठीक है CnH2n-2, अल्केन के रहता तब ऑप्शन ए हो जाता है CnH2n+2, और अल्कीन के होता था CnH2n। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या होगा? अनंत। निम्न बिंदु सबसे कम होता है 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु होता है अनंत। क्वेश्चन नंबर 18, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होगा? वास्तविक एवं उल्टा होगा। प्रकाश के परावर्तन में कितने नियम होता है? 2 होता है। पहला होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही सिद्ध में होते हैं। एगो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान क्या होगा? जब लंबवत आएगा तो उसी रास्ता से लौट जाएगा, यानी 0 डिग्री। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण अधिक प्रकीर्णन होता है? सबसे ज़्यादा बैगनी, तो बैगनी नहीं, ऑप्शन है नीला। और सबसे कम कहता था रेड, इसलिए सिग्नल पर रेड कलर लगाया जाता है, से थोड़ा भी वह प्रकीर्णित न हो। और बैगनी कलर सबसे ज़्यादा होता है प्रकीर्णित। वही वेवलेंथ पूछता था, सबसे ज़्यादा रेड का और सबसे कम बैगनी का। क्वेश्चन नंबर 22, वायु में अभिसारी लेंस होता है कांच का, उत्तल लेंस का। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब औधे बनेगा। जब प्रकाश की किरण हवा में यानी विरल माध्यम से सघन में जाता है तो क्या होता है? अभिलंब की ओर हो जाता है, और सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन है? टमाटर है।
प्रोपेन का आणविक सूत्र होता है C3H8 है। इसमें 10 सहसंयोजक आबंध होंगे। क्वेश्चन नंबर 27, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? पराबैंगनी किरण, अल्ट्रावायलेट। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तो ब्रोमीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से निम्नांकित में कौन उप धातु है? तो आर्सेनिक, एस। इसके आगे देखिए CaCO3 रिएक्शन करेगा तो CaOS प्लस CO2 गैस, यानी एस क्या है? सॉलिड है, जी है गैस, यानी कि अगर ये सॉलिड रूप में रहेगा तो टूटेगा तो CaO सॉलिड में रह जाएगा और CO2 गैस में बदल जाएगा। इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अभी 1 से 2 3 हो रहा है, नहीं टूट रहा है तो डिकम्पोजिशन है, वियोजन। और 2 3 मिल के 1 होता है तो वो हो जाता है संयोजन। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कह रहा है निम्नांकित में से कौन समीकरण संतुलित है? तो देखिए सब में बराबर देखना है। तो इधर Mg है एगो, Mg एगो, इमा O दूगो है, इमा एक गो, इसलिए नहीं है। Zn एगो है तो Zn एगो है, H2 दूगो है तो H2 दूगो है, S एगो है तो S एगो है, O4 है तो O4 है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नांकित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा होता है। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 15 किलोमीटर पर घंटा होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, विभक्त वलय प्रयुक्त होता है किस में? डीसी मोटर में होता है। किस में होता है? डीसी मोटर में। धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण के गति पर आश्रित होता है? इलेक्ट्रॉन पर होता है। बॉक्स टाइप सौर कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है, इसका कारण होता है विकिरण द्वारा ऊष्मा का हानि को रोकना। इसके आगे वोल्टता V1 पर शक्ति P1 तथा एक प्रतिरोधक वोल्टता V2 पर शक्ति P2 का प्रतिरोधक की श्रेणी में जुड़ा है, समतुल्य प्रतिरोध क्या कहलाता है? तो P1/V1 का स्क्वायर प्लस P2/V2 का स्क्वायर हो जाएगा। घरेलू विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो 50 हर्ट्ज होती है। इसके आगे 39, निम्नांकित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो सबसे कम पानी का होता है। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता था? 5। आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता होती है समान। निम्नांकित में से कौन शराब के रूप में उपयोग आता है? इथेनॉल। आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या कितनी होती है? 8। देखिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 44। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 44, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सिलिकॉन का होता है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है, इस तत्व के परमाणु संख्या 17 हो जाएंगे। 2 8 10, 10 7 17। ड्यूरालिमीन यानी कि क्या किसका है? एल्युमिनियम का है। किस धातु का मिश्र धातु है? एल्युमिनियम का। सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र क्या होता है? Na3PO4 होता है। ब्रिक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। पौधे के वायवीय भागों से जल का स्टोमेटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 50, बाघ उपभोक्ता है द्वितीय पोषी स्तर। पहला घास उस शाकाहारी जानवर खाएगा, ओकरा बाघ खा जाएगा, तो द्वितीय पोषी स्तर का है। मानव का उद्भव स्थान कहाँ है? अफ्रीका है। क्रामाकुंचन गति पाई जाती है छोटी आंत में। क्वेश्चन नंबर 53,
खुला परिवहन तंत्र का पाया जाता है तितली में। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है हीमोग्लोबिन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या 22 होती है और 23वां क्रोमोसोम यानी ऑलोसोम होता है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग क्या होता है? लाल होता है और सबसे कम बैंगनी होता है। क्वेश्चन नंबर 57, वृक्ष सहायता प्रदान करता है उत्सर्जन में। क्वेश्चन नंबर 58, प्रकाश संश्लेषण होता है दिन रात। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन रात नहीं, केवल दिन में, हालांकि दिने में न प्रकाश रहता है। सिनेप्सिस नोब्स पाया जाता है न्यूरॉन में। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो चूहा का। कोशिकीय ईंधन का निम्न में से कौन है? तो ग्लूकोज है। क्वेश्चन नंबर 62, एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? 3। निम्नलिखित में से कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है? अग्नाशय है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पीनियल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु की दूरी का मान 10 सेंटीमीटर से अधिक होगा। फोकस से ध्रुव की ओर आने पर आप अवतल दर्पण में आवर्धन का मान बढ़ता है। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में रूपांतरित करती है? तो स्थितिज ऊर्जा को। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, तांबे की तार की आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा के दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो आधा। अब एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है। चींटी की गति को क्या कहते हैं? फोकस से ध्रुव की ओर। आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है पक्षमाभी मांसपेशियाँ। कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? प्रकीर्णन के कारण। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। किलोवाट प्रति घंटा ऊर्जा का होता है। क्वेश्चन नंबर 74, मानव की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है परितारिका द्वारा। क्वेश्चन नंबर 75, कौन सा परंपरागत ऊर्जा है? भूतापीय ऊर्जा। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है 2n² फार्मूला होता है। वो n के जगह पर 1 रखेंगे तो 2 और दूसरा में 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, तीसरा में हो जाएगा 3 3 9 दूना 18। इसी प्रकार अगला 32 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 76, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है 2n² हो गया। क्वेश्चन नंबर 77, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? तो मीथेन है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? अल्युमिनियम का सबसे पहले गलने लगता है। सोना का परमाणु संख्या 79 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा लवण है? तो लवण है K2SO4। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 80 तक देख लिए। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। यह बी सेक्शन का था, बी ग्रुप का था और सेकेंड शिफ्ट का था। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।